नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, किसी ने मुझसे हाल ही फिलहाल में मेरी एक वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछा है कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग से कोई चीज कोई भी इंसान क्यों खरीदे। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां 10 रुपए की किसी चीज को 20 रुपए या 30 रुपए में बेचती हैं। वहीं पे ट्रेडिशनल मार्केट की जो कंपनियां हैं वो अगर 10 रुपए में कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है तो उसको 12-13 रुपए में बेचती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दोगुने या तिगुने दाम पे बेचती हैं। तो आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग से हमें कोई चीज क्यों खरीदनी चाहिए। और दूसरी चीज कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमारी पैसों को हमें बांट देती हैं, फिर ये कहां तक सही है। वो कुछ और तो नहीं कर रही, हमारी पैसों को हमें बांट रही हैं। क्या ये मनी रोटेशन नहीं है। ऐसे उनके कुछ सवाल थे। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज आपके पास एक क्लैरिटी होगी। और ये जो कंफ्यूजन है, और ये वाकई एक बड़ा अच्छा सवाल है, ये एक ऐसे सवाल है जो हर किसी के मन में कभी ना कभी उठते हैं। लेकिन क्या इन सवालों से जो कंफ्यूजन उठता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसके लिए कोई क्लैरिटी है, कोई जवाब है इसका। आज इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जो कंफ्यूजन है ये क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले थोड़ा सा उनके टॉपिक पे आते हैं कि उन्होंने ये लिखा था कि एक डिटॉल जो साबुन होता है वो 10 रुपए में अगर बनता है तो डिटॉल उसको 12 या 13 रुपए में बेचती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बुरा मत मानिएगा, कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा कम है। आप थोड़ा और रिसर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, मैन्युफैक्चरर से बात कीजिए, हो सके तो कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनसे भी बात कीजिए और थोड़ा सा पता चलाइए कि आखिरकार मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कितना होता है। वो साबुन जैसे आप कह रहे हैं कि 12 या 13 रुपए का साबुन वो 10 रुपए में मैन्युफैक्चर होता है, ये सच्चाई नहीं है। वो बहुत कम में मैन्युफैक्चर होता है। कोशिश कीजिए कि आप और रिसर्च कर पाए, आपके पास पुख्ता नॉलेज हो। एक बात और समझिए कि जब कभी भी कोई भी बड़ी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो वो एक बड़े, कहीं ना कहीं उनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है। उनके पास लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। और जब कोई भी चीज बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर की जाती है तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है। इसको आप एक बड़े साधारण एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब कभी भी आप कभी बाजार गए होंगे, आपने कुछ खरीदा होगा लाइक सब्जी या फल, तो जब आप सब्जी खरीदते हैं और अगर 1 केजी सब्जी खरीद रहे हैं तो वो जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, वो आपको कोई छूट नहीं देता। आपको 1 केजी आलू लेना है, कोई छूट नहीं मिलेगा। लेकिन आप उससे कहिए कि मुझे 10 केजी आलू चाहिए, मुझे 5 केजी आलू चाहिए, तो वो थोड़ा सा दाम कम कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको फायदा है उसमें। बहुत गौर से समझिए, मैन्युफैक्चरिंग का जो रेट है, जो कॉस्ट है, वो कब हो जाता है अगर बड़े लेवल पे कोई भी चीज मैन्युफैक्चर की जा रही है। आप थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो ये बात सही नहीं है कि वो 10 रुपए की जो मैन्युफैक्चरिंग है, कॉस्ट है, वो 12 रुपए में, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बड़ा गैप तो वहां भी होता है। हाँ, बहुत बड़ा गैप आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वहां पे बंटवारा जो है, जो प्रॉफिट की जो शेयरिंग है। देखिए, एक बात समझिए कि अगर कोई भी बिजनेस है तो उसमें प्रॉफिट डेफिनेटली हो रहा है। कोई भी कंपनी जो आज बिजनेस कर रही है, चाहे वो रिबॉक हो, एडिडास हो, हिंदुस्तान लेबर हो या डेटॉल का आपने नाम लिया, कोई भी कंपनी है, वो बिजनेस क्यों कर रही है? क्योंकि उसको प्रॉफिट हो पाए। अब ये प्रॉफिट जो भी होता है ये कुछ लोगों में बढ़ता है, ये प्रॉफिट। अब बहुत गौर से समझिए, जो कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां नहीं है वो अमीर कंपनियां हैं या नहीं है। जिन ब्रांड्स का आपने नाम लिया वो बहुत बड़े ब्रांड हैं, वो वाकई अमीर हैं। तो वो जो इतना पैसा जो कमा रहे हैं, इतने धनी हो जाते हैं, इतनी संपत्ति उनके पास होती है, ये कहां से होती है? क्योंकि उनको अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट कहां से आता है? लोगों के ही जरिए आता है। अच्छा, ये प्रॉफिट्स लोगों में नहीं बढ़ता। आपने जो ये दूसरा सवाल किया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां लोगों का ही पैसा लोगों में बांट देती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एडिडास के पास किसका पैसा है? डेटॉल के पास किसका पैसा है? हिंदुस्तान लीवर के पास किसका पैसा है? रिबॉक के पास किसका पैसा है? इस दुनिया में जितने भी ब्रांड हैं, मान्यवर से लेकर आप कोई भी ब्रांड का नाम ले ली, उनके पास पैसा किसका है? ब्लैकबेरी के पास किसका पैसा है? टाइटन के पास किसका पैसा है? बहुत गौर से समझिए साहब, पैसा तो आप ही का है, पैसा तो हमारा ही है, कस्टमर के ही पैसे हैं। अब बहुत गौर से समझिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उन पैसों को कस्टमर में नहीं बांटते। उनको प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट का जो पार्टनरशिप है वो कस्टमर को नहीं देते। और कुछ एक ऐसा सिस्टम है जहां प्रॉफिट में कस्टमर को भी पार्टनरशिप दी जाती है। तो क्या यह खराब है? बहुत गौर से समझिए, 2 सिस्टम हो गए। पहला सिस्टम जहां प्रॉफिट जो होगा वो मालिक को मिलेगा और फिर मालिक जितने लोग को देना चाहे उतने लोग को देगा। वो मालिक के एम्प्लॉइज हो सकते हैं,
मालिक कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग को नौकरी कराता है ना, कोई भी बड़ी कंपनी होती है वहां बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, तो प्रॉफिट से तो उनको सैलरी मिलती है, प्रॉफिट से तो उनको पैसा मिलता है, लेकिन वो लिमिटेड लोगों को ही पैसा देते हैं क्योंकि लिमिटेड लोग ही नौकरी करते हैं। अब बहुत गौर से समझिए, दूसरी तरफ एक सिस्टम है जहां यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों से ये प्रॉफिट हो रहा है, जिनके चलते ये प्रॉफिट हो रहा है, उनको भी प्रॉफिट का पार्टनर बनाया जाएगा, उनमें भी प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। तो क्या ये सिस्टम गलत है? दिमाग लगा के सोचिए। देखिए, ना तो मैं आपका दुश्मन हूं, ना तो आप मेरे दुश्मन हैं, लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग लगाएंगे ना। दो सिस्टम है, अब इन दो सिस्टम में दोनों में ही बड़ी अजीब सी बात है। एक जगह पे लिमिटेड लोगों को फायदा मिल रहा है। अच्छा, जिन लोगों को नो डाउट वो जॉब जो लोग ये कर रहे हैं, और एक मालिक है और कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत गौर से समझिए, एक मालिक और कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। मान के चलिए एक मालिक 100 लोग जॉब कर रहे हैं, तो 101 लोगों को फायदा हो रहा है। कितने लोगों के चलते? 1 लाख लोगों के चलते, 1 करोड़ लोग के चलते। ये 1 करोड़ लोग कौन है? आप है। ये 1 लाख लोग कौन है? आप है। तो उनको फायदा हो रहा है, 101 लोगों को फायदा हो रहा है 1 लाख 1 करोड़ लोग के चलते। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सिस्टम से, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको हल्का भी प्रॉब्लम नहीं है। एक मालिक अमीर बन रहा है, बनने दो। 100 लोग की नौकरी चल रही, चलने दो। आपको थोड़ा सा भी गम नहीं है, कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती इससे। लेकिन एक सिस्टम है जहां पे हर वो इंसान जो परचेजर है, हर वो इंसान जो बायर है, हर वो इंसान जो खरीद रहा है, उसके पास भी मौका है पैसा कमाने का, उसके पास भी मौका है एक पार्टनरशिप करने का, और प्रॉफिट वो कंपनी सब में शेयर कर रही है। ये क्या गलत है? कहां से गलत है? थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए। अगर आपको अब भी गलत लग रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आप अपना दिमाग लगा के खुद ठंडे दिमाग से थोड़ा सोचिए, विवाद में मत फंसिए। अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अगर कोई बैड एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, उसको थोड़ा छोड़ दीजिए और फिर आप सोचिए कि क्या ये सिस्टम गलत है? वाकई सिस्टम गलत है? ये सिस्टम बहुत अच्छा है साहब। अब बात रही जो आपने कही कि 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचते हैं साहब, क्यों ले 20 रुपए में? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि साबुन 10 रुपए का ही सिर्फ नहीं मिलता, मार्केट में साबुन 100 रुपए 1000 रुपए का भी मिलता है। एक जो घड़ी होती है, ये घड़ी 100 रुपए की भी मिलती है, लाख की भी मिलती है, करोड़ों की भी मिलती है। तो पहले तो ये बात ही सही नहीं है। हो सकता है कि जिन चीजों पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये महंगी चीजें हैं, आप जाके सर्च कीजिए कि ट्रेडिशनल मार्केट में भी क्या उससे भी महंगी चीजें मिल रही है वही चीज। जैसे आपने साबुन का एग्जांपल लिया, आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, फेस वॉश का एग्जांपल ले लो। तो जो फेस वॉश आपको नेटवर्क मार्केटिंग में महंगा लग रहा है, क्या उससे भी महंगे फेस वॉश मार्केट में नहीं बिक रहे जो नेटवर्क मार्केटिंग के नहीं है? बिक तो रहे। हाँ, आप नहीं खरीद रहे, लेकिन कोई तो उसको खरीद रहा है। इस बात को समझिए। अब थोड़ा सा समझते हैं। मान के चलिए 10 साल आप परचेजिंग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। कितने साल? 10 साल परचेजिंग करते हैं। हर महीने आप 2000 की परचेजिंग करते हैं। 2000 से अधिक की परचेजिंग लोग नहीं करते, क्योंकि यहां पे लाखों करोड़ों रुपए लगाने नहीं, आपको लाखों रुपए नहीं लगाने, करोड़ों रुपए नहीं लगाने। अरे कुछ पैसे लगा के ये बिजनेस शुरू हो जाता है। बहुत गौर से समझिए। अब 2000 अगर आप हर महीने खरीदते हैं, हर महीने, और 10 साल तक 2-2 हजार रुपए की खरीदारी करते हैं, मान के चलिए, तो आपका यह कहना है कि डबल पे चीजें बेची जाए, यानी 1000 की चीज के लिए आपने 2000 रुपए दिया, 1000 की चीज के लिए आपने 2000 रुपए दिया, मैं मान के चलता हूं। तो आपका टोटल 10 साल में जो खर्चा हुआ, जो वाहियात खर्चा बोलिए उसको आपकी नजर में, वो हुआ 1,20,000 रुपए। हर महीने 1000, यानी 1 साल में 12,000, तो 10 साल में कितना? 12,000 गुने 10 कर दीजिए, यानी 1,20,000 रुपए आपके खर्च हो गए। कितने साल में? 10 साल में। लेकिन आपको पता है कि 10 साल में नेटवर्क मार्केटिंग आपको कहां लेके चली जाएगी? 10 साल में ये प्लेटफॉर्म, अगर आप 10 साल तक खड़े रह गए, तो ये प्लेटफॉर्म आपको कहां लेके जाएगा? ये आपको 1,20,000 रुपए तक लेके नहीं जाएगा, ये आपको करोड़ों रुपए तक लेके चला जा सकता है। अब बहुत गौर से समझिए आप मेरी बात को, यानी हर महीने आपका एक्स्ट्रा बिजनेस पे कितना खर्च हुआ? 1,000 रुपए खर्च हुआ। हर महीने कितना खर्च हुआ? 1,000, क्योंकि आपका यह कहना है कि 1,000 की चीज को 2,000 में नेटवर्क मार्केटिंग दे रही है, यानी 1,000 की चीज तो दे रही है, इतना तो आप मान रहे हैं, यानी 1,000 एक्स्ट्रा जो ले रही है। चलिए मैं मान के चलता हूं कि वो आपने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप एक बिजनेस भी कर रहे हैं। ये मत भूलिए कि आप सिर्फ कस्टमर नहीं है, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप एक बिजनेसमैन भी, यहां पे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके पास एक मौका है। आप सिर्फ खरीदार तो नहीं है यहां पे। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ खरीदार हैं, तो यह आपकी बेवकूफी है। यहां आपको मौका मिलता है एक बिजनेस खड़ा करने की, यहां आपको मौका मिलता है अपने लिए और भी डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करने का। बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं? वो फ्रेंचाइजी क्रिएट कर रहे हैं, और उनकी फ्रेंचाइजी से उनको फायदा होता है। जो लोग उनकी फ्रेंचाइजी लेके जाते हैं, उनको कुछ शेयर इनको भी देना पड़ता है, मेन मालिक को। तो यही काम तो आप भी कर रहे हैं ना, अपने लिए फ्रेंचाइजी क्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट कर रहे हैं, और उनके काम करने का फायदा आपको भी मिल रहा है। तो ये एक बिजनेस भी है, इसे मत भूलिए। दूसरी चीज, इस बात को मत भूलिए कि अगर मुझे 5 लोग को ही बांटना हो, बहुत गौर से इस बात को समझिए, मैं कोई बिजनेस करता हूं, मुझे 5 लोग को ही बांटना है, सिर्फ 5 लोग को, और मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट है जो 100 रुपए की प्रोडक्ट है, मुझे 5 ही लोग को बांटना है,
तो डेफिनेटली मैं उस पे 15-20 रुपए या फिर जितना रुपए मुझे बांटना है उन लोगों को, 5 लोगों को, उस हिसाब से कुछ ना कुछ मैनेज करूंगा और एक छोटा मोटा अमाउंट प्रॉफिट का डिसाइड कर लूंगा। लेकिन मैं अगर ये चाहता हूं कि जितने लोगों से मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है उनको भी कुछ ना कुछ मिले, थोड़ा बहुत अधिक हो सकता है, नो डाउट। लेकिन आपका ये कहना कि 10 रुपए की कोई चीज मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में वो 12 रुपए में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी बहुत कम में मैन्युफैक्चर करते हैं, वो भी 1-2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए में मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको बहुत अधिक दाम पे बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केट में आप जो समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कई ब्रांड मैं आपको दिखा दूंगा जहां पे कपड़ा 500 रुपए का है, वो 50,000 में बिकता है, 5,000 में बिकता है, 10,000 में बिकता है, 15,000 रुपए में बिकता है ट्रेडिशनल मार्केट में, नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन उसकी जो लागत है वो 5,000 रुपए है। बाकी मैं लास्ट में एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, आप जो ये बात कह रहे हैं ये 25 साल पहले सस्ती, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कई कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, सस्ते हैं। आप जो कह रहे हैं ये 25 साल पहले बिल्कुल सस्ता, 20 साल पहले सस्ता, लेकिन अब भारत के अंदर ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट मार्केट का जो रेंज है, जो आपको जो भी कुछ आपने बताया बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। अगर मार्केट में कोई चीज 25 रुपए में मिल रही है तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी 27-28 रुपए में मिल रही है, इस बात को भूलिए मत। अगर कोई चीज 50 रुपए में मार्केट में उपलब्ध है तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही चीज 55-60 या हार्डली 70 रुपए में उपलब्ध है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी जुड़ी हुई है। बाकी अभी क्वालिटी की बात मैं नहीं कर रहा इस वीडियो में, हो सकता है क्वालिटी बढ़िया भी हो, लेकिन आपके अनुसार मैं आपकी चीजों को स्वीकार करके बात कर रहा हूं। मैं आपकी चीजों को रिजेक्ट नहीं कर रहा, डिनाई नहीं कर रहा, मैं मान ले रहा हूं कि आप जो बोल रहे सच है, फिर उस लेवल पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस बात को समझिए आप, वो पुरानी चीजें हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत कुछ बदल गई नेटवर्क मार्केटिंग में। आप थोड़ा देखिए प्रोडक्ट के रेंज, अब तो बहुत अच्छा रेंज है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं इस मामले में। बाकी मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपको जिंदगी भर खरीदार रहना है तो नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्या है। अगर जिंदगी भर सिर्फ खरीदारी कर रही है तो नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर खरीदारी के साथ साथ एक बिजनेस भी खड़ा करना है, अगर इस खरीदारी से अपने सपनों को भी पूरा करना है, अगर 1 लाख रुपए 10 साल में लगते हैं लेकिन उससे एक बड़ा करोड़ों का बिजनेस बनता है और लाखों लोगों की जिंदगी बदलती है, तो मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाकी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो 30 तारीख को मेरा वेबिनार हो रहा है, उसे अटेंड जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने टिकट बुक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया हुआ है और लिंक से आप टिकट को बुक कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि एक काम आपको जिंदगी भर करना है, वो है खरीदना। आप कहां से खरीदते हैं ये आपका अपना डिसीजन है। वहां से खरीदते हैं जहां से आपको कोई फायदा नहीं होना, सिर्फ लोगों को फायदा होना है, सिर्फ मालिक को फायदा होना है और उसके 10 कर्मचारी को फायदा होना है, या फिर आप वहां से